मोदी जी के आगे कोई चेहरा नहीं है। आप बताओ ना एनडीए में कौन सा ऐसा चेहरा है, एग्जैक्टली एक सिंगल चेहरा बताओ जो बनने लायक है। पप्पू चिड़िया देखता रहता है, वो अलग अलग अपने अपने देखो घोटाले के वो चल रहे हैं, हर तरफ किसको ढूंढोगे आप? मोदी जी के सिवा कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास उन्हीं के साथ है। देखिए वो तो कह रहे कि मोदी जी सबका साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं। तो और जनता से पूछो ना, उनके कहने से क्या होगा? विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, उनके आगे किसी की वो नहीं है। अच्छा मैम, आपको लग रहा है कि मोदी जी से देश चल रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहती है कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। मोदी जी से देश चल नहीं रहा, वो देश को चला रहे हैं अपने साथ। अगर वो नहीं चलेंगे ना तो वो चलना सब वहीं स्टॉप हो जाएगा। ये इंडिया हमारी विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी अगर राहुल जी रहे तो। सर आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट आपको दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष तो चिल्ला इनसे एक सवाल अभी आपने इनसे एक सवाल किया कि देश चल रहा है। देश सच में नहीं चल रहा, देश दौड़ रहा है। अच्छा दौड़ रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है सर आपको? डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रही। आप देखिए ना चारों तरफ देश के अंदर हर जगह आप देखिए सबका पैसा नीचे जा रहा है, सबकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। आज जो आप दवाइयाँ बाहर से कोरोना में खरीदते थे, आज देश के अंदर स्वदेशी दवाइयाँ आ रही हैं। आप ये देखिए कि कितनी सड़कों का निर्माण हुआ। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ और तब से अब तक के आंकड़े में सबसे तेज़ी से सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं खुद कोटा से हाईवे पे चढ़ा, मुंबई दिल्ली हाईवे पे, मैं मात्र 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली उतर गया था। आप देख कोटा से 450 किलोमीटर 2.5 घंटा, 150 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की स्पीड। सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। अगर सुरक्षा की बात करें तो सर? सुरक्षा की बात करें, आप बताइए ना, देश सुरक्षित हाथों में क्या 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 सुरक्षा लेकिन नहीं अभी जो हाल फिलहाल में जो संसद भवन पे जो वाकया हुआ था उसको लेकर के विपक्ष कुछ सान में आ गई है। वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि मोदी जी सुरक्षित नहीं रख पा रहे भारत को। भारत सुरक्षित है, भारत पहले सुरक्षित नहीं था। अगर भारत सुरक्षित नहीं होता तो संसद भवन में वैसी गोलियां चल रही थी जो कांग्रेस के राज में चली गई। भारत सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। क्या किसी प्रधानमंत्री को पैर छूते देखा था? किसी राष्ट्रपति को पैर छूते देखा था? मोदी जी के पैर छू रहे हैं, लोग के दवाइयाँ भिजवा दी हमने। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार ने दवाई का पैटेंट नहीं कराया। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, परिवार है। चाहते तो हम दवाई पैटर्न करके बेच सकते थे, नहीं कराया। हमने पूरे विश्व को वो दवाई दी और लोगों को बोला ये इस तरीके से बनती है, आप बनाइए। लेकिन मैम रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी रोजगार देने पे असक्षम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार जो पहले नहीं था वो अब है। अब एक बार बताओ, जिसने 5वीं फेल है और वो कहेगी मुझे एमबी की डिग्री की मतलब कंपटीशन चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एजुकेशन भी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने देखो किसान लाइन में देख लो, विश्वकर्मा योजना देख लो, हर योजना लेडीज़ों के लिए देखो, लेडीज़ों के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्राइविंग सीखो, अपना सिलाई सीखो, कुछ भी करो, सीखोगे तभी तो आगे जाओगे ना। घर में अगर मुझे कुछ आता नहीं है और मैं उस बिजनेस में जाना चाहूँ, नहीं हो सकता। देखिए भाई, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि महिलाएं मोदी जी की सरकार में असुरक्षित है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने एनकाउंटर आप सुन रहे हो, किस चीज़ के लिए सुन रहे हो? अब वो तिहाड़ जेल में ना मजे नहीं ले रहे कि उनको रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है। नहीं, अगर सजा है तो सजा खारिज है, सीधी जवाब सीधा। अभी देखो ना अमित शाह जी ने क्या किया है, 3 महीने के अंदर उस सजा का बिल्कुल क्लियर होना है। उस सजा को रोकना नहीं है। जैसे होता ना बेल पे विदेशों में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा अब। अच्छा मैम ये बताइए, जो राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो खुद बेल पे है। आप बोलो ना टिकट आगे कैसे चलेगी? किसका चेहरा आप लोगे? लालू जी को देख लो, किसको, ममता जी को देख लो, जिसकी खुद ही पार्टी में इतना बड़ा केस हुआ, लड़की को जला के मार दिया, दिल्ली में काट के मार दिया, फ्रिज में रख दिए टुकड़े कर कर, किसी को मिली सजा? अब मिलेगी। क्यों? वो कहाँ है बंदे? बताओ तो सही। अमित शाह जी ने अभी पास किया, 33% आरक्षण लेडीजों को ही मिला है, किसी और को नहीं मिला। तो मैम आप न्याय की बात कर रही हैं, वहीं पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब वो केजरीवाल, एक बात बताओ ना, इतना बड़े मुद्दे दवाई का और दारू का चल रहा है, ठीक है, पंजाब से दिल्ली चल रही थी दारू के चक्कर में। अब केजरीवाल के आगे राहुल जी क्यों नहीं आ रहे बचाने के लिए? इतना करोड़ों, 35 और हजारों करोड़ गिन नहीं सकते, हमारे कमरे भर जाएंगे। राहुल जी क्यों नहीं आ रहे? वो भी तो उसी में है। ये सब घोटालेबाज हैं, सब एक ही हैं। कहते ना अली बाबा चाली चोर, तो अली बाबा राहुल गांधी, चाली चोर उसके साथ। बहुत सुंदर, कुछ नहीं हो सकता उसके आगे। बिल्कुल, धन्यवाद। सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं ये जो न्याय की यात्रा की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी? अभी एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, वहाँ 3 स्टेटों में कांग्रेस आ रही है ना, लोकसभा के अंदर फिर मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेचने का काम कर रहे हैं। देश कहाँ से बेचे थे? वो कोई व्यापारी है? वो तो सेवक है।
सेवक आदमी कभी कुछ बेचा बाची नहीं करते। जो व्यापारी होते हैं ना वो बेचते हैं, किसी को कुछ बेचना हो किसी खरीदना हो, वो तो सेवा का सेवा कर रहे हैं। सेवक बता रहे हैं, राहुल गांधी ने जेब कतरा बताते हैं। पागल है ये राहुल गांधी, गले काटने वाला है ना, हमेशा यही कहता है कि वो सामने वाला गुंडा है, बदमाश है, ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो भली बात ही जानते हैं, देश का प्रधानमंत्री जेब कतरा हो सकता है। जितना काम मोदी जी ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है। और केजरीवाल ने तो 1% भी काम नहीं किया है। गली खोमचे वाले बैठा दिए हैं, बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं उनके उसमें, जो डिग्री है वो भी नकली है, ठीक है। और जेल में जा रहे हैं जो उनके लोग, उससे साफ साबित होता है कि सारी नकली डिग्री वाले लोग भरे हुए हैं, ठीक है। ना उनको सत्ता चलानी आती है, ना कुछ आता है, ना उन्हें खुद कुछ काम करने आता है केजरीवाल को। वो तो सीना ठोक ठोक के ही कहते हैं कि हम ईमानदार सीएम है, अगर पीएम बना देंगे तो वो भी ईमानदार बनेंगे। हर चोर सीना ठोक के यही कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। चोर नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूँ, ठीक है ना। वो चोर है और 100% चोर है। चोर आप बता रही, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी बौखला गए इसलिए ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, तो हर चीजों में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद बौखला जाता है ना वो दूसरे को भी बौखलाया हुआ ही कहते हैं। हर बौखलाया हुआ बंदा दूसरे को बौखलाया हुआ कहता है, वो भ्रष्टाचारी है, चोर है और 100% चोर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी से देश चल रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि मोदी जी देश चला पाने में असक्षम है। बिल्कुल असत्य है। मोदी जी 100% सक्षम है और मोदी जी जितना कर रहे हैं ना उतना किसी के भी बस का नहीं है, किसी के भी बस का नहीं है, किसी के भी। और मोदी जी 100% देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के हर पिछड़े वर्ग के लिए कर रहे हैं, नारी के लिए कर रहे हैं। नारी सम्मान मोदी जी ने सबसे पहले सोचा है। केजरीवाल ने नारियों के साथ जितना अन्याय किया है उतना अन्याय किसी ने भी नहीं किया है। केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, ये हम सीना ठोक के कहते हैं। अच्छा मैम, महिलाओं की बात करें तो अभी महिलाएं किसके साथ खड़ी हैं? क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो है वो ये कहते हुए नजर आती है कि अभी महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। 100% बीजेपी के साथ है, भाजपा की है, मैं भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ ही रहेंगी। नारियों के लिए जो भाजपा ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। अगर 9 साल मोदी जी के देखें और उसके पहले के जो साल देखें उसमें और अब में क्या अंतर है महिलाओं के लिए? बहुत अंतर है। महिलाएं आगे बढ़ी हैं, सुरक्षित हुई हैं, हर दिल्ली में भी सुरक्षित है, यूपी में भी सुरक्षित है। आपने देखा आज की डेट में 12 बजे के बाद भी महिलाएं खुलेआम घूमती हैं। क्या पहले ऐसे घूमती थी? नहीं, क्योंकि उनकी असुरक्षा हर जगह बलात्कार हो जाता था। कहीं भी महिला अकेले खड़ी हो, बलात्कारी सबसे पहले महिलाओं को अटैक करता था। इतने बलात्कार केस हुए हैं जो जिन पे अभी भी मतलब जो रुके हुए हैं, क्योंकि विपक्ष उनको रुक रहा है, उनके मतलब उनको कुछ कार्य आगे से करने नहीं दे रहा है। 100% महिलाओं के साथ है और महिलाएं 100% बीजेपी के साथ हैं। अच्छा सर, आप बताइए, अगर सुरक्षा की बात करें तो आप सुरक्षा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्षी जो है, संसद में जो हमला हुआ है, जो वारदात हुई है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोदी जी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे देश की। देखिए, सुरक्षा का मैटर जैसा कि इन्होंने संसद की बात करी, तो संसद के अंदर जो लोग आए थे वो कोई पाकिस्तान या चाइना से नहीं थे, वो इंडियन लोग थे, अपनी भारतीय पीपल थे। तो उनको अगर अंदर आकर के कोई भी व्यक्ति असामाजिक कार्रवाई कर दे तो हम उसे मिलिटेंट तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी मोदी सरकार ने, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो यही दिया है कि जो भारत के विरुद्ध कार्रवाई करेगा उसको आतंकवादी गतिविधियों वाली धारा ही लगाई जाएगी। अच्छा, तो आप ये बताइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए? कोई 5 काम बता सकते हैं? मेरे को कोई ये बताए कि मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने जितनी भी स्कीम है, सुकन्या योजना देख लें आप, उज्ज्वला योजना देख लें, जिससे जो हमारी माता हैं अंधी हो जाती थी लकड़ियाँ जला करके रोटियां पकाने में, तो उनको फ्री जो है गैस सिलेंडर दे करके उज्ज्वला योजना है। और उसके बाद में देखिए, अगर हम रोड की बात करें तो रोड इतनी तेज़ी से बन रहा है भारत के अंदर जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और उसके अलावा देखिए, जनधन योजना, जो कि पहले हम उसमें जाते थे बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो हमारे को बोला जाता था कि कोई 2 विटनेस लेके आइए, वो भी इसी बैंक के होने चाहिए। जो कि अभी हमने जनधन योजना के माध्यम से मोदी जी ने इतने खाते खोले हैं और उस पैसे का यूटिलाइज हुआ है। तो बेनिफिट होने से क्या हो रहा है कि वो पैसा जो गरीबों के पास पड़ा था वो सरकार के काम आ रहा है, उनका खाता खुल गया है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। और उसी खाते के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी हमने किसानों के लिए मोदी जी ने योजना लाई है, 2000 रुपये जो जाते हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे हैं। जबकि अगर हम पुरानी सरकार की बात करें, केजरीवाल से भी पहले
सरकार हुआ करती थी राजीव गांधी जी की, तो वो कहते थे कि हम जो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन के पास में मात्र 16 पैसे पहुंचते हैं। तो अभी कहने का मतलब क्या कि जितना भी हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हैं, इधर क्लिक किया मोदी जी सरकार ने और वहाँ खाते में डायरेक्टली पैसा पहुँच जाता है, तो जितना घोटाला था वो सब कुछ खत्म हो जाता। योजनाओं की कामों की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर विपक्षी ये कहते हुए नजर आती है कि ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सिर्फ पेपर वर्क में है, अगर जमीनी स्तर पे है तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए किसानों को पैसा डायरेक्ट जा रहा है, सिलेंडर रोजाना बट रहे हैं, और देखिए बात करूं मैं केजरीवाल की, जो मोदी जी ने 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दिया, स्वास्थ्य बीमा जिसे बोलते हैं, आयुष्मान भारत के नाम से पूरे प्रदेशों में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, गरीब लोग। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी विरोधी सरकार है, जैसे कि कांग्रेस की है या आम आदमी पार्टी की है, तो ये लोग उसको लागू नहीं कर रहे हैं। उससे हमारे प्रत्येक गरीब नागरिक का नुकसान हो रहा है और वो जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। मतलब आएंगे तो मोदी जी है। 100% कोई मोदी है तो मुमकिन है। भारत की जनता की नस नस में, खून खून में मोदी नाम ऐसे बस गया है जैसे कि सांस लेने के लिए ना इंसान को दिल का धड़कना जरूरी है। इसलिए भारत की बात छोड़िए, आप विदेश में देखिए, विश्व नीति देखिए ना, विश्व में भी मोदी का डंका बज रहा है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का नंबर कहीं 15 लोगों में भी नहीं पड़ता था, आज कहाँ रहे, नंबर 1 पे मोदी जी हैं। जो अमेरिका अपने को जो है बहादुर, मतलब अमेरिका के बगैर कोई जो है एक कदम भी नहीं खिसकता था भारत, आज अमेरिका भी पूछ रहा है, ब्रिटेन भी पूछ रहा है, फ्रांस भी पूछ रहा है, रसिया भी पूछ रहा है। यूक्रेन और रसिया युद्ध की हालत देखिए, मोदी जी ने अपने स्टूडेंट को निकलवाने के लिए 2 घंटे तक दोनों देशों से युद्ध विराम कराना, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये जनता को दिखता है, जनता पढ़ी लिखी है। पहले जो होता था गरीब थे, अनपढ़ थे, गंवार कह सकते हो आप, लेकिन मैं गंवार नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे भारत की जनता मतलब कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन आज की जनता सब कुछ जानती है। मतलब आप विश्वास करते हैं मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल 100% मुमकिन है। और 2024 में है कौन, चोर सारा गठबंधन बना लिया, उसको ये गठबंधन कहते हैं, नाम दे दिया इंडिया। और इंडिया नहीं है, वो इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। और ये कुछ भी नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा।